Good morning, student. Today we'll discuss presence of carbon. Carbon is an element which is found in different allotropic forms in nature. Along with this, it is one of the main constituent of all living organisms, that is plants and animals. जितने भी हमने अभी तक allotrops कार्बन के पढ़े हैं वो सारे allotrops हमें डिफरेंट फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। इसके अलावा कार्बन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी प्लांट और एनिमल है उनका एक क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उनमें पाया जाता है। आइटम्स विच वी डेली यूज एज पेपर, रबर, वुड, टायर, पेंसिल, क्लॉथ, ऑयल, सोप and fuel all contains carbon. Carbon in free state is present in diamond, graphite, coal, etc. In combined form, carbon is present in many substances. हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं जैसे कि पेपर है, रबर है, वुड है, टायर है, ये सारी चीज़ें जैसे ऑयल, सोप या फ्यूल, गाड़ी चलाने के लिए आप उसमें पेट्रोल डालते हो कि नहीं, इन सब इसमें कार्बन क्या होता है, हमें एज अ कंस्टिट्यूएंट देखने को मिलता है। अब फ्री स्टेट की बात करते हैं तो कार्बन फ्री स्टेट में हमें मिलता है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड सबको पता है, ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं, पेंसिल का लीड दैट इज़ मेड ऑफ ग्रेफाइट, एंड कोल ऑल ऑफ यू नो एज यूज एज अ फ्यूल। और ये सारे फ्री फॉर्म में हमें मिलते हैं, मतलब उनका मेन कंस्टिट्यूएंट रहेगा कार्बन। इसके अलावा कंबाइन फॉर्म में हमें नेचर में कार्बन मिलता है। सब्सटेंस ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन एंड कैल्शियम इज कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज फाउंड इन नेचर एज लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं एंड कैल्शियम, तो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें नेचर में मिलता है लाइमस्टोन यानी चूना, चॉक ऑल ऑफ यू हैव सीन, एंड मार्बल। मार्बल का जो फर्श बनता है उसका केमिकल कंपोजिशन है CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें कार्बन एक कंस्टिट्यूएंट है। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा आर ऑल सब्सटेंसेस ऑफ कार्बन फ्रॉम विच आवर बॉडी गेट एनर्जी। हमें जिस फूड से एनर्जी मिलती है या एनर्जी देने वाले जितने भी फूड्स जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, इन सब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन इन डिफरेंट प्रपोर्शंस कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। इसका नाम ही हाइड्रो और कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और कुछ हाइड्रोकार्बन के नाम यहाँ पे दिए हैं जैसे कि मीथेन है, इथेन है। इसके अलावा नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, LPG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, कोल, टार एक्सेट्रा ऑल हैव कार्बन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। इनका फिक्स केमिकल कंपोजिशन तो नहीं होता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स है, बट इनमें हमें कार्बन एक कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलता है। सम एलोट्रॉप्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ कार्बन आर यूज एज फ्यूल। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स और सब्सटेंसेस जो एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं, हमें पता है वो है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। Now you write names of some fuels which are commonly used in your house. आपके घर में यूज़ होने वाले फ्यूल्स कौन से हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। केरोसिन यूज़ होता है, मिट्टी तेल यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है, LPG यूज़ होता है, ये लगभग सभी घरों में यूज़ होता है। कोयला यूज़ होता है आपके घर में तो आप लिखिए उसको। डीजल यूज़ होता है तो उसको भी लिखिए। Burning and combustion. What is the difference between burning and combustion? Let's see. Some substances on burning evolves heat, light or even both the forms of energy. कुछ सब्सटेंस जब जलते हैं तो वो क्या करते हैं, जलते हैं तब उसमें से हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है और लाइट भी आता है। तो वो क्या है,
both forms of energy, different forms of energy है, heat energy, light energy, राइट. दिस बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. तो जलने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन. नाउ विल डू वन एक्सपेरिमेंट. piece of magnesium, piece of coal, chalk, small stone, matchbox, forceps and heating apparatus. Hold each magnesium piece, coal piece, chalk and stone with a forceps over a flame one by one and heat it. आपको forceps यानी चिमटे की सहायता से इसको पकड़ना है. एक छोटा सा टुकड़ा कोल का लेना है, कोयले का, एक मैग्नीशियम लेना है, उसके अलावा आपको चौक भी लेना है और छोटा सा स्मॉल स्टोन, छोटा सा पत्थर, और सबको हीट करना है. क्या हो जाएंगे? इसमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो जलेंगे? Those substances which burn are called combustible substances. और इसमें से जो भी सब्सटेंस जलेंगे, पूरी तरह से बर्न होंगे, उनको हम बोलेंगे combustible substances. तो इसमें से कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है? मैग्नीशियम है, चॉक है, चॉक जलेगा नहीं, पीस ऑफ कोल, स्टोन, ग्लास, सीमेंट डू नॉट बर्न. हमने देखा कि पत्थर नहीं जला, ग्लास नहीं जलता, सीमेंट भी नहीं जलता है. तो ये सारे सब्सटेंस कैसे हो गए? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. जिसको हीट करने से वो जलने लगते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. और जो नहीं जलते, वो हीट करने के बाद जो जलते नहीं है, उनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. Combustible substances combines with oxygen in the air to form oxides and liberate heat and light. जैसे कि मैग्नीशियम को हमने देखा, मैग्नीशियम का हमने एक रिबन लिया और उसको जलाया. तो जलना मतलब क्या है? उसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ. जलने के लिए किस गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, जो हम पहले ही पढ़े हैं. ट्वाइस mg प्लस O2 गिव्स अस ट्वाइस MgO प्लस हीट प्लस लाइट. और आप जो दिवाली में जो पेंसिल जलाते हो, दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम. उसमें रहता है मैग्नीशियम, और जैसे आप जलाते हो तो उसमें से हीट भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर उसमें होते हैं, और लाइट भी जलता है. एंड दैट प्रोडक्ट फॉर्म इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. C प्लस O2, कार्बन को आप जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. देयरफॉर कंबशन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी कोई कंबशन प्रोसेस होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हवा में का ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होता है. क्योंकि वी नो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, and this oxygen combine with particular substance and form a compound, and which with the liberation of heat and light. Now let's see another activity. For that you need candle, matches, glass chimneys, 2 wooden block and glass plate. आपको क्या करना है इसके लिए? A burning candle carefully on a table. आपको burning candle को अच्छे से फिक्स करना है टेबल पे. फिर उसके बाद आपको ग्लास चिमनी यानी कोई भी ग्लास टम्बलर आप ले सकते हो. ओवर द कैंडल ऑन द वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी. देखो आपको यहाँ पे 3 ग्लासेस लगेंगे, 3 कैंडल्स लगेंगे और वुडन ब्लॉक्स लगेंगे 3, या टेबल पे भी आप थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको घर में ही एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड 3 सेम हाइट कैंडल पीस. और कैंडल को आप जलाओगे और एक को आप पूरा कवर कर दोगे, दोनों को आप क्या करोगे? पूरी तरह से खुला रखोगे. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. वॉच द ग्लास फ्लेम. व्हाट हैपन इन 3 केसेस? डज इट फ्लिकर एंड गिव आउट स्मोक? डज इट बर्न अनअफेक्टेड? कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? आपको इसमें क्या करना है? उसको एक को कवर करना है, 2 को आपने कैसे किया है? चिमनी को कैसे रखना है? ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम. चलिए देखते. वी सी दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. हमें पता है कि जलने के लिए किसकी ज़रूरत है? एयर की. कैंडल बर्न्स अनअफेक्टेड इन केस बी. बी में क्या हो गया? कैंडल अच्छे से जली. ए में द फ्लेम फ्लिकर्स एंड गिव्स आउट स्मोक.
दूसरे इसमें क्या किया आपने, उसको कवर किया था थोड़ा सा और थोड़ी हवा अंदर जाने दी थी, उसकी वजह से वो जली, बट वो क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद बुझ गई जिसमें से धुआं आया। एंड द फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इट टू बर्न। और तीसरे को तो आपने पूरा ढक दिया था तो उसमें एयर उसको मिली ही नहीं, तो वो कैंडल एकदम से बुझ गई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड विच इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन? इसका आंसर आपको लिखना है, वन लाइन आंसर, इट इज़ हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे, द कंपाउंड फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। Answer is given here, hydrocarbon. You write answer in your copy. Answer of first question. Carbon and hydrogen in different proportion combine to form hydrocarbons. Answer of question number 1. Now next question, what is combustion? Again answer is given here, combustion. Some substances to this burning process is called combustion. This is your answer number 2. Write the names of 3 combustible substances. You have to write down names of 3 combustible substances. Coal, magnesium, or you can write these substances which are combustible. Cooking, you write down combustible. Then petrol, diesel, kerosene. Write 3. Answer of third question. Or coal. Better write these 3. Answer of third question. Next question is given, why are crackers and fuels not allowed to be carried in public vehicles? They are combustible. वो कैसे है, जलते हैं एकदम से, इसलिए उनको अलाउ नहीं करते हैं। वो एक्सप्लोजिव्स है and causes accident. I am explaining the answer, you write it in your copy. Right? Crackers and fuels catches fire easily. They are combustible substances and causes accident, hence not allowed to be carried in public vehicles. You write down answers of these questions in your copy. Thank you.